गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन व जाति प्रथा पाठ की समरी कर चुके हैं। तो आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप से भी कहा जा सकता है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों नहीं माना जा सकता? अंबेडकर जी के तर्कों की विवेचना कीजिए। आंसर, लेखक जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानता क्योंकि यह विभाजन अस्वाभाविक है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा की जाती है। उसे अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने का अधिकार नहीं होता। यह केवल माता पिता के सामाजिक स्तर पर ध्यान रखती है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही श्रम विभाजन होना अनुचित है। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ही व्यवसाय से बांध देती है। पेशा उपयुक्त या अनुपयुक्त कैसा भी हो, करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करती है। संकट के समय भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही मनुष्य को भूखा मरना पड़े। जाति प्रथा विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का पाठ पढ़ाती है। संसार के किसी भी समाज में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। इसमें मानव की रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता। इसीलिए जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी का तर्क है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप धारण कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? आंसर, जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उस पेशे में पारंगत हो। उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अचानक ऐसे परिवर्तन होते हैं कि व्यक्ति पेशा बदलने को मजबूर होता है। ऐसे में यदि जाति प्रथा पेशा न बदलने दे, उसे अनुमति न दे, तो भुखमरी और बेरोजगारी आएगी ही। आज भयंकर जाति प्रथा के बाद भी ऐसी मजबूरी नहीं है। लोग पैतृक व्यवसाय त्याग कर नए पेशे में जा रहे हैं। जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं वे या तो स्वेच्छा से हैं या फिर अन्य क्षेत्र की दक्षता क्या होती है, परफेक्शन के अभाव में कार्य कर रहे हैं। यद्यपि आज छुआछूत और जाति प्रथा एक कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है क्योंकि निम्न वर्ग के लोग, छोटी जाति के लोग बहुत थोड़े ही ऊपर उठ पाए हैं। अधिकांशतः लोग आज भी गरीबी के स्तर से नीचे जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के मत से, मत का मतलब क्या है, विचार से, दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? आंसर, लेखक के अनुसार दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता क्या होती है? गुलामी। पराधीनता भी अस्वतंत्रता ही कहेंगे। दास्ता में वह स्थिति भी शामिल है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए, जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग का होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं।
उन्हें आवश्यकता अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, भले ही वे भूख से मर जाएं। कानूनी रूप से वैध होते हुए भी दास्ता का घृणित रूप आज भी हमारे समाज में देखने को मिलता है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि जितने क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक यू।